नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलो हम देखते हैं मैथ के अंदर कोई सी भी संख्या हो उसका डिविजिबल रूल की है, कौन सी संख्या से कटेगा। हम देखते हैं कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में कुछ ऐसी संख्या आ जाती है जैसे 1 2 3 8 7, कोई भी संख्या नीचे 2 आ गया, कभी 3 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है, कभी 5 6 7 8 9, कोई भी संख्या आ जाए इससे डिविजिबल है या नहीं है। इसको देखने का हम देखेंगे कि कितनी आसान से पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे हम इनके सबके देख लेंगे कि 2 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, 3 से कौन सी होंगी, 4 से 5, 4 से कौन सी होंगी, 5 से कौन सी होंगी, 6 से कौन सी होंगी, 7 से कौन सी होंगी, 8 से कौन सी होंगी और 9 से कौन सी होंगी। प्रत्येक संख्या का हम पता लगा लेंगे कि ये 8 से डिविजिबल होने वाली है या नहीं। उसको देख के पता चल जाएगा कि ये संख्या डिविजिबल होने वाली है या नहीं है। चलो हम देखते हैं उनको एक 1 बाय 1 कौन कौन सी संख्या डिविजिबल होने वाली है या नहीं है। डिविजिबल बाई, अब जैसे दो से कौन कौन सी संख्या है जो डिविजिबल है, 2 से कौन कौन सी संख्या है जो डिविजिबल है। बस इसका ये क्या क्या ध्यान रखना है कि 2 से कौन कौन सी वो संख्याएं होंगी जो डिविजिबल होंगी। इसमें है कि 2 से वो संख्या जिनका लास्ट अक्षर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो। किसी भी संख्या के अंत में अंतिम अक्षर अगर ये आए 2 4 6 8 और 0, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने एग्जाम्पल के रूप में 2 3 5 7 6 2, इस संख्या के लास्ट में क्या है 2, 2 है तो ये 2 से विभाजित होगी, मतलब डिविजिबल होगी। डिविजिबल होगी मतलब ये इसका एक पॉइंट में न जाकर इसका 2 से भाग देने पर इस यह संख्या पॉइंट में न जाकर एकदम पूरा परफेक्ट रूप में इसका आंसर आ जाएगा, ये डिविजिबल होगी। जैसे और भी कोई संख्या ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें लास्ट का अक्षर क्या है 8 है, तो ये भी डिविजिबल होगी, ये भी 2 से डिविजिबल होगी। मतलब कोई भी संख्या, कोई भी अक्षर ले लो, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी डिजिट ले लो, जिसका लास्ट अक्षर अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, तो वो संख्या 2 से हमेशा डिविजिबल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो डिविजिबल होगी या ना होगी, बस हमेशा होगी। अब कोई एक दो एग्जांपल और ले, जैसे कि ये ले लिया, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें लास्ट अक्षर 7 आ रहा है। अगर 7 की जगह 8 होगा और इनमें से कुछ भी होगा तो हो जाएगी, 7 है तो नहीं होगी। देख लिया 2 का डिविजिबल रूट। अब देखते हैं 3 का डिविजिबल रूट। 3 क्या है? 3 में क्या क्या है? 3 में ये याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, बस कि कोई भी संख्या हो उसका सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मतलब सभी संख्याओं के अंकों का जोड़ करना है। जैसे ये संख्या ले ली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसका क्या है? 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डिजिट। इसमें क्या है? डिजिट मतलब कि इनका सबका योग करना है। जैसे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28 और 28 और 8, 28 और 8 है 36। 36 3 से विभाज्य है या नहीं है? है तो है, नहीं है तो नहीं है। मतलब ये 3 से विभाज्य है, 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है इसलिए विभाज्य है, और ये विभाज्य है इसलिए मतलब ये पूरी संख्या भी विभाज्य होगी। ये पूरी संख्या भी विभाज्य होगी। अगर ये विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी विभाज्य होगी। अगर ये विभाज्य नहीं है तो ये भी नहीं विभाज्य नहीं होगी। इसमें क्या है? कोई भी एक एग्जांपल और ले ले, जैसे 5 3 7 8, ये 3 से विभाज्य है या नहीं है? 3 से विभाज्य है या नहीं है? इसके लिए क्या करेंगे? 3 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या करेंगे? 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 बाई 3। अब ये 23 है 23, 23 है, ये 3 से विभाज्य नहीं है। 23 3 से विभाज्य नहीं है तो ये 3 भी, ये 53 78 भी 5378, ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। आप करके देख लो, जैसे 3 से काटा 3 एकम 3, शेष बच गया 2, 23 18 7 21 2 7 21 8 3 24 9 3 27, 9 में 27 पूरा हो गया 8। अब ये नहीं है 8, ये विभाज्य नहीं होगा।
नहीं हुआ। यही है, अगर ये इसका सम तीन इन संख्याओं का योग अगर विभाज्य होगा तो ही ये विभाज्य होगा, अन्यथा ये विभाज्य नहीं होगा। अब जैसे एक दो एग्जांपल और लेंगे, और इसके बाद एक और भी तरीका होगा तीन का, तो तीन का एक आसान सा तरीका और होगा। ये संख्या ले ली, अब ये तीन से विभाज्य है या नहीं है, अब इसमें क्या करना है वही याद रखना है हमको। तीन से विभाज्य के लिए क्या करना है हमें, ऊपर वाली संख्याओं का योग करना है। अगर उसका योग तीन से विभाज्य है तो वो संख्या भी, ये पूरी की पूरी संख्या भी तीन से विभाज्य होगी। अब इसका योग क्या है, 3 6 9 9 18 19 20 21 21 7 से 3 से विभाज्य होगा, 7 बार जाएगा, 3 गुणा 7 21 आता है, तो ये 3 और 7 21 विभाज्य होगा, मतलब ये विभाज्य होगा। अब इसका एक दूसरा तरीका देखें, जैसे ये है 3 है, अगर आप इनको योग करके नहीं कर रहे हो, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, योग करके करोगे, उससे भी एक आसान तरीका बताता हूँ। अब जैसे 3 6 9 12 है, इनकी संख्याओं का योग हमेशा 3 से विभाज्य होगा, तो क्या करना है कि जो 3 से विभाज्य उनको पहले काट ही दो, क्यों जोड़ रहे हो उनको। अब जैसे 3 है, 3 से 3 कट गया, एक बार में कट गया, विभाज्य है मतलब शेष पर 0 बच गया। अब ये 6 है, 6 भी 3 से 2 बार में कट गया, 9 है, 9 भी 3 बार में कट गया। अब क्या है, 2 12 12 क्या है, इसको जोड़ दो, 2 और 1 3 3 भी कट गया, मतलब 0 आ जाए। 3 से कोई भी संख्या विभाज्य, मतलब उसमें 0 और 3 आ जाए तो वो संख्या विभाज्य होगी। और इसका योग अगर 3 को विभाज्य है तो भी, अब जैसे इनका योग आ गया 21/3, यह पूरा जा रहा है 7 बार, 7 बार मतलब 3 से पूरा विभाज्य है, इसलिए मतलब पूरी विभाज्य होगी, ये संख्या पूरी विभाज्य होगी। संख्या क्या है, 3 6 9 1 2, ये 3 से पूरी विभाज्य होगी। 3 का डी रूप यही है। और ये बताया मैंने, अभी एग्जांपल बताया, इसको इसमें करके देख लो, 2 और 1 3 3 5 और 4 9 6 6 12 1 13 13 और 8 13 और 8 ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। इस प्रकार देख लो, अगर ऐसे नहीं करो तो ये कर लो। एक और आसान तरीका बताता हूँ, 8 और 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9, ये पूरी का पूरी विभाज्य हो गई। इसी प्रकार देखिए, 3 की कोई भी संख्या, उसका ये है 3 है तो सम ऑफ डिजिट, उसकी संख्याओं का योग ही, अगर वो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। अब देखते हैं 4 का क्या है, 4 में क्या है, 4 में क्या है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट में क्या है, 4 में क्या है, लास्ट 2 डिजिट, ये याद रखना बस। लास्ट 2 डिजिट अगर इससे डिविजिबल है तो वो पूरी डिवाइड होगी। जैसे कोई भी संख्या ले ली, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या होगी। जैसे यही ले लिया हमने, फिर से यही ले लिया 1 2 3, ये बेस्ट एग्जांपल माने दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 4 से विभाज्य है या नहीं है, अगर ये लास्ट की दो संख्याएं 7 और 8 4 से विभाजित हो गई तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब 4 का दिया, 4 एकम 4, कितना शेष बच गया, 3 और 8, अब 3 8 बच गया तो 4 का फिर से 2, 9 चौक 36, यहाँ पे 38 है, 38 4 से विभाजित नहीं होगा, मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। मतलब लास्ट की दो संख्याओं को ध्यान में रखना है, लास्ट की दो ही संख्या है। अब 4 का गया, 3 आ गया, शेष कितना बचा, 38 38, ये 4 से विभाजित नहीं होगी, ये 4 से कभी विभाजित नहीं होगी। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया हमने, 500 ले लिया। अब ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको देखने के लिए पूरी को देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट के दो को देख लिए, 4 एकम 4, कितना बचा, 3 9 चौक 36, ये पूरा डिवाइड होगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा, 576 4 से डिवाइड होगा। लास्ट की अगर दो संख्याएं 4 से विभाज्य हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर ये लास्ट की दो संख्या हमने यहाँ पे देखा, ये 78 है, ये 4 से विभाजित नहीं है, 78 4 से विभाजित नहीं है, तो पूरी की पूरी ये भी नहीं होगी पूरी। मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। 3 में क्या था,
सभी संख्याओं का योग। 2 में क्या है, लास्ट की संख्या 2, 4, 6, 8 और 0 आ जाए। अब 5 का देखेंगे इसके बाद। 5 में क्या है, 5 का क्या है, लास्ट लेटर है ना, वो 0 आ जाए और 5 आ जाए। कोई भी संख्या हो उसमें अगर लास्ट की संख्या 0 और 5 आ गया, लास्ट की संख्या अगर 0 और 5 आ गया तो वो 5 से विभाजित होगा। जैसे हमने ले लिया 576, 57 ले लिया, ये 5 से विभाजित होगा क्योंकि अगर लास्ट का अक्षर 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। इसके अलावा देख लिया 9, 8, 9, 7, 6, 0, ये क्या है, ये भी 5 से विभाजित होगा। लास्ट की संख्या 0 है तो 5 का पूरा पूरा जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। और ले लिया कोई भी संख्या जैसे 32, 31 ले लिया, ये 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना 0 है और ना ही 5 है, ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं होगा। इसके अलावा कोई और संख्या देख ली जैसे कि 36, 33, इसमें क्या है, इसमें भी ये 0 और 5 नहीं है, इसलिए ये भी विभाजित नहीं होगा। अब चलो और देखते हैं, 6 का देखेंगे। 6 का क्या है, 6 का डिविजिबल रूल क्या है, 6 क्या है, 2 गुणा 3 है, 2 गुणा 3 है, 6 है क्या, 6 का मतलब क्या है, 2 और 3, 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, तो इसका मतलब 2 और 3, जो डिविजिबल रूल 2 और 3 में लगे वही 6 में लगेंगे, जो रूल 2 और 3 में लगे हैं वही 6 में लगेंगे। मतलब कि कहने का अक्षर है कि लास्ट अक्षर 2, 4, 6, 8 और 0 हो, प्लस इसके साथ साथ क्या हो, जिन संख्याओं का योग सम हो, उन जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट 3 से विभाजित हो, ये है 6 का रूल। 6 का रूल है कि 0, 2, 6, 0, 4, 6, 8 और 0 संख्या आए लास्ट में, मतलब इकाई का अंक ये हो और उनकी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, तो ही वो 6 से विभाजित होगी। अब जैसे कोई भी संख्या ले ली, ये ले लिया संख्या, अब ये 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित करने के लिए क्या है, 2 गुणा 3, 2 से हो रही है, 2 से हो रही है, अब 3 से क्या है, 3 से 6 हो गया, 7, 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 7 और 5 12, 12 भी 3 से विभाजित, मतलब ये 3 से भी होगी, 3 से भी होगी। इसका योग कर लो, 5, 6 और 1 7, 7 14, 14 22, 22 और 5 27, 27 3 से विभाजित होगा, 9 3 27, 9 गुणा 3 27 होगा, 27 भी 9 3 से विभाजित होगा और लास्ट की संख्या 6 है, इसलिए 6 भी 2 से विभाजित होगा, मतलब पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। यह पूरी संख्या 6 से विभाजित हो गई, 5, 8, 7, 1, 6, 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है। इसके अलावा कोई और संख्या देख लो, जैसे कोई भी संख्या ले ली, 19 ले लिया, 19 में 20 ले लिया, 20 ले लिया, अब ये 6 से विभाजित है या नहीं, साफ साफ दिख रहा नहीं है। 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 18 होगा और ये इसमें 2 शेष आ गया, मतलब ये विभाजित नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इस रूल से देखेंगे क्यों नहीं है। 2 से तो विभाजित दिखाई दे रही है, 20 है, 2 से तो विभाजित दिखाई दे रहा है, 2 गुणा 3 लगाया, ये 2 से तो विभाजित दिखाई दे रहा है, 2 से तो विभाजित इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 का रूल है, 2, 4, 6, 8 और 0, मतलब 0 तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन क्या 3 का रूल यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसके पहले 1 लगा दें तो ये विभाजित हो जाएगी, अगर संख्या 120 है तो आराम से होगी जी, 2 को भी फॉलो करेगा और 3 को भी फॉलो करेगा, 3 को ऐसे फॉलो करेगा, 2 + 1 3, मतलब 3 भी हो गया और 2 भी हो गया। 120 है तो फॉलो करेगा, 20 है तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसमें 3 का डिविजिबल रूल नहीं लग रहा है, इसलिए ये विभाजित होगा, विभाजित नहीं होगा, 20 नहीं होगा और 120 होगा। 6 का हो गया। अब देखेंगे हम 7 का, कि 7 की संख्या किस प्रकार डिविजिबल होगी, 7 की कोई भी संख्या आ जाए 7 से किस प्रकार डिविजिबल होगी, 7 का डिविजिबल रूल, डिविजिबल होगी या नहीं होगी, किस प्रकार से होगी। अब कोई भी एक बार संख्या ले लें, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे उसके अनुसार समझिए। ये ले लिया 14 ले लिया, अब 14 दिख रहा है कि 7 से आराम से डिविजिबल होगा, लेकिन फिर भी एक बार
समझाने के लिए ले रहा हूँ कि 14 ले रहा हूँ, बाद में बड़ी संख्या ले लेंगे। अब 14 ले लिया, 14 का मान क्या है, पहले इसको यहाँ पे लिख लो और 4 को यहाँ पे लिख लो, लिख लिया, अलग अलग कर दो इन दोनों को, 4 को एक और, अब बस इनमें माइनस लगाया और 4, इस संख्या का पहले वाली इकाई के अंक को 2 गुना कर दो, तो 1 माइनस 8 आ गया बराबर -7। 7 से विभाजित होगा वही संख्या जिसमें दो इकाई के अंक को 2 गुना करके पहली वाली संख्या से घटा दिया जाए, तो अगर वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित होगी। अब ये 7 से, इसमें क्या है, शेष की, इसमें शेष कितना आना चाहिए, 0 और 7 है, तो ही विभाजित होगा। 0 और 7 से विभाजित जो भी संख्या है वो संख्या आ जाए तो ही ये 7 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब जैसे कोई और संख्या ले ली, अब 0 का मैंने एग्जांपल, एक 0 का एग्जांपल ले लिया, जैसे कोई भी संख्या 21 ले ली हमने, 21 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 21 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका लिए वही कर लो। अब जो रूल है 2 और 1, अब 1 को 2 गुना कर दो और माइनस कर दो, 2 माइनस 2 बराबर 0, मतलब ये 7 से विभाजित होगी। यहाँ पे अगर 0 7 14 21 28 जो भी आ जाए, 7 में जो भी डिविजिबल हैं 70 तक जो भी डिविजिबल है, वो कोई भी संख्या आ जाए, 70 में कोई भी संख्या हो, जैसे 77 आ गया, कोई भी संख्या जो हमें दिखाई दे रही है मतलब ये 7 से विभाजित है, 77 है, 77 ले लिया, ये कितना हो गया 7, और 7 का 2 गुना कर दो, माइनस कर दो, 7 माइनस 14 बराबर 7, ये डिविजिबल होगा 7 से। तो ऐसे भी दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल होगा, इस प्रकार भी दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल होगा। अब ये तो हो गई छोटे एग्जाम्पल, चलो हम बड़े एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया, इतना बड़ा ले लिया, अब ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बड़ी संख्या है, 7 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, इसमें क्या करना है, 8 को अलग ले लिया, 576 को अलग ले लिया, बीच में माइनस का लगाया और इसको 2 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया तो 16 हो गया, 560 आ गया, 560, फिर एक यही दिक्कत की इतनी बड़ी संख्या, फिर क्या पता चलेगा ये डिविजिबल है या नहीं है, फिर से कर दो, क्या दिक्कत है, 56 और 0 का 2 गुना कर दो, अब ये 56 का 56 आ गया, -56, 56 तो 7 से विभाजित होगा, 7 गुना 8 बराबर 56 होता है, ये सबको पता है, 7 गुना 8 56 होता है, ये सबको पता है, मतलब ये 7 5 7 6 8 5768, ये डिविजिबल होगा 7 से, डिविजिबल होगा 7 से, होगा डिविजिबल 7 से, ये 7 से डिवाइड हो गया, ये 7 से डिवाइड हो गया, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक के 2 गुना करके उससे पहले वाली संख्या से घटा दिया जाए, इकाई के अंक को 2 गुना करके उससे पहले वाली संख्याओं से घटा दिया जाए, तो अगर वह 7 या 0 7 का गुणक या 0 आ जाए, 0 या 7 का गुणक आ जाए, तो कन्फर्म है कि वो 7 से डिवाइड होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो नहीं होगा। 7 का हो गया, अब देखते हैं 8 का। 8 में क्या है, अगर किसी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट है, अगर लास्ट की 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, ये 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, अगर ये 8 से विभाजित नहीं है तो कोई भी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर विभाजित है, लास्ट की 3 डिजिट 0 0 3 0 आ गई, और कोई भी 8 से विभाजित कोई भी संख्या है ना, x y z कोई भी है, वो अगर 8 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या विभाजित होगी, अन्यथा पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लिया हमने, ये 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 8 से विभाजित देखने के लिए क्या है, 8 4 9 5 6, ये 8 से विभाजित देखने के लिए क्या करना है हमें, इसको लास्ट की 3 संख्याओं से गुणा करके भाग देके देख लो, 8 एकम 8, एक शेष बच गया 15, 8 एकम 8, 7 और 6, 7 8 56 7 63, 8 9 72, ये 4 शेष बच गया, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगी, ये डिविजिबल नहीं होगी, ये डिविजिबल नहीं होगी, मतलब ये संख्या अगर लास्ट की 3 अंक अगर इससे डिवाइड हैं तो ही डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कोई भी संख्या ले ली 5 7 6 1 4 4 बाई 8, अब ये संख्या ले ली, बड़ी संख्या है, इसमें क्या है, इसको छोड़ो, 576 हो रहा है या नहीं हो रहा उसको छोड़ो, ये ले लो 144 में ले लिया, 144 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बार गया, कितनी आया 6 बच गया शेष 6, और ये 4 तालियां 64, 8 अंटी अंटा 64, 8 बारी ये पूरा डिवाइड हो गया, मतलब
इसमें जीरो शेषफल बचा, जीरो शेषफल बचा मतलब ये 8 से डिवाइड होगा, पूरी संख्या डिवाइड होगी, पूरी को करके देख लेना चाहिए, ये पूरी संख्या डिवाइड होगी। और कोई भी संख्या जैसे ले ली 144 है, 3 जीरो लगा दिए, अगर ये 8 से डिवाइड है मतलब लास्ट में अगर 3 जीरो आ गया मतलब वो डिवाइड होगी, 8 से कन्फर्म डिवाइड होगी। लास्ट में 3 जीरो आ गया वो संख्या 8 से कन्फर्म डिवाइड होगी, मतलब ये 8 है, 8 का भाग दिया 144 में, अब ये 8 तो हो गया, मतलब ये हो रहा है, इतना हो रहा है, मतलब ये जीरो की छोड़ो। कोई एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे 956, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ, अब इसको 3 जीरो लगाए, अब ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, अब ये देखो, मतलब 3 जीरो है, कहने का मतलब तो हो गया डिवाइड। फिर भी एक बार करके देख लेंगे आपकी तसल्ली के लिए, 8 से गया 1, 15 हो गया, 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया, 16 ज्यादा हो गया, मतलब शेष कितना बच गया 7 और 6, अंडे अंडा चौस्ट 8 ने 72, यहाँ पे कितना बच गया 4, ये उतारा 0, 0 4 और 0, 8 8 16 8 24 8 चौक 32, 8 32 8 5 40, ये लो 5 40। समझ में आया? अरे नहीं है तो लोग वैसे करके देख लेंगे, जरूरी थोड़ी ऐसे करें। कोई भी संख्या ले लो उसको आराम से डिवाइड होगा वो, घबराने की कोई बात ही नहीं है। अगर उसके लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं, अब जैसे 956 लिया हमने, अब ये 956 हमने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल में कि ये 956 है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसके लास्ट में 3 जीरो आ रहे हैं तो वो 8 से डिवाइड होगा। अब 8 है, 8 एकम 8, कितना है 1 उतारा 5, 8 एकम 8, शेष कितना बचा 7 उतारा 6, 8 निम 72, कितना बचा शेष 4 0 8 5 40, हो गया डिवाइड पूरा। अब ये 2 शेष बचे, 0 बच गए, इनको यहाँ पे उतार दो, ये आ गया आंसर। मतलब लास्ट में अगर 3 संख्याएं जीरो हैं, लास्ट की 3 संख्याएं अगर जीरो हैं, लास्ट की कोई भी 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी होगी, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हो गया 8 का हो गया, अब क्या बचा 9, चलो 9 का और देख लेंगे क्या दिक्कत है। अब ले लिया 9, 9 में क्या है, वो इस 3 का ही रूल इसमें लागू होगा कि पूरी की पूरी संख्या सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित हो, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9। अगर वो सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 9 है और उसमें या तो सम ऑफ करने पर 0 या 9 आ रहा है, मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 9 से, 0 नहीं, पूरी की पूरी संख्या अगर 9 है, 9 से गुणा है, 9 का गुणक है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। पूरी की पूरी सम ऑफ डिजिट 9 से विभाज्य होगी अगर पूरी की पूरी संख्या 9 का गुणक है, सम करने पर पूरी संख्या अगर गुणा किया, मतलब कोई भी संख्या, यह संख्या ले एग्जांपल के रूप में समझेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस संख्या को देखेंगे, अब ये 9 से विभाजित है या नहीं है, इसका क्या करें, यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, इसका क्या करें, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, 9 से विभाजित है या नहीं, इसको देखने क्या है, 9, एक ये 9, एक ये 9, एक ये 9, एक ये 9, मतलब पूरी संख्या में 9 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से विभाजित होगी। वैसे यही तरीका अपनाया करो, आप भी यही अपनाया करो, एक सेकंड में पता चल जाएगा संख्या विभाजित है या नहीं। क्या है, 1 8 9 हो गया, मतलब ये 9 यहाँ पे गया, ये 9 गया, 2 7 9, 3 6 9, 5 और 4 9, मतलब 9 का गुणक हो रहा है, 9 का गुणक हो रहा है, मतलब ये 9 से विभाजित होगी। अगर संख्या 9 का गुणक है तो 9 से विभाजित होगी, सम ऑफ डिजिट 9। अब जैसे कोई एग्जांपल लिया, ये से समझ में नहीं आ रहा तो ये कर लो, 5 7 6 4 9 8, कोई भी संख्या ले लो, अब ये 9 से विभाजित है या नहीं है, इन संख्याओं को जोड़ दो, 9 8 17, 17 से 23, 23 7 30, 30 से 5 35, 35 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। अब 35 को देख लो, 35 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा, 9 से कभी डिवाइड नहीं होगा। अब इसको मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से करके देख लो कि 9 से विभाजित नहीं है, इनको जोड़ो, क्यों जोड़ने से पहले काट दो, जैसे ये 9 कट गया 9, अब क्या है 7 5 12, 12 और 6 18, मतलब ये पूरी की पूरी संख्या कट गई, 18 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया, मतलब ये पूरी संख्या इतनी कट गई, बस ये 8 है। अगर इसके साथ कोई भी संख्या और हो तब तो ये हो, आगे भी देख, लेकिन 8 है, 8 9 से विभाजित नहीं होगा तो पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी, बस ये। एक दो एग्जांपल और देख लेते, कोई भी एग्जांपल हो, 7 6 8 5 4
ये 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। इसमें क्या करना, वही संख्या, कोई भी संख्या हो बस उसमें यही करना है कि उनकी संख्याओं का योग करो, अगर वो 9 से विभाजित है तो विभाजित होगा, अन्य तो विभाजित नहीं होगा। अब जैसे कि 7 और 6, 7 और 6, 6 6 12 1 13, 13 4 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 प्लस 8 30, 30 9 से विभाजित नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 9 गुणा 3 27, 27 3 30 होता है, 27 और 3 30 होगा, मतलब 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 का गुणन करनी है, उससे 3 ज्यादा है। एक बार फिर से दूसरे रूप से मैंने जिसे करवाया वैसे करके देख ले, 6 और 4 10, 10 और 8 18, ये संख्या कट गई और 7 और 5 12, 12 9 से विभाजित नहीं होगा, 12 9 से विभाजित नहीं होगा, बस यही है, 9 का इतना ही है डिविजिबल रूल। मतलब कहने का क्या है, कोई भी संख्या हो, हमने 3 में क्या देखा था, 3 में यही तो देखा, कोई भी संख्या हो, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित होगा। अगर इसी प्रकार 9 में है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी। बस बात यही है, अगर 3 में भी यही है कि संख्या के अंकों का योग 9 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। अगर 9 में ये है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी संख्या, अन्यथा वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। अब देख लेंगे 10 का। 10 का क्या, 10 में तो सिंपल सा है, लास्ट लेटर, लास्ट अक्षर क्या है, 0, बस ये याद रखना, लास्ट 0। कोई भी संख्या उसका लास्ट में 0, जैसे हमने ले लिया 35 70 105 0, अगर ये 0 है लास्ट में तो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। कोई भी संख्या और ले लीजिए, जैसे 75 3 10, ये 3 10 से विभाजित नहीं होंगे। अगर लास्ट का अक्षर 0 है संख्या में, अगर लास्ट का अक्षर 0 है संख्या में तो वो संख्या 10 से विभाजित, 0 है तो ही 10 से विभाजित होगी, अन्यथा 0 नहीं है तो वो विभाजित नहीं होगी। कोई भी एक एग्जाम्पल और लिया, मैंने 23 10 ले लिया, अगर ये 10 ले लिया तो ये पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी, बात यही है। और 11 को और देख लें। 11 में क्या है, मतलब कि 11 का मतलब समझो, एक बार एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल ले लेंगे एक बार, 4 5 6 7 8। अब ये 11 से विभाजित है या नहीं, बस इसमें क्या है, 11 से विभाजन का रूल क्या है, एक संख्या को छोड़कर एक का योग कर लो, एक संख्या को छोड़कर एक का योग कर लो, जैसे 1 3 5 7, इनका जोड़ कर दो या जोड़ कर दो, बाकी बची संख्या उनका अलग जोड़ कर दो, ये 6 पर जाएगा, इनका अलग जोड़ कर दो, उनको घटा दो, आपस में घटा दो, अब इनका जोड़ कर दो, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 हो गया। अब क्या, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 6 12 और 8 20, -20, अब कितना बच गया शेष, 4, 4 11 से विभाजित नहीं है। क्यों, क्योंकि जो संख्या इसमें अगर योग में हमने योग करके घटाया, घटाने पर 0 और 11 आ जाए, 11 का गुणक आ जाए तो विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित नहीं होगा। मतलब 0 और 11 का गुणक हो योग करके घटाने पर, सम संख्याओं को घटा दो, विषम से सम मतलब सम क्या है, सम डिजिट पर घटा दो और विषम डिजिट को जोड़कर घटा दो, बस ये है सम डिजिट और विषम डिजिट। ये क्या है, 1 2, मतलब ये सम हो गया, 1 2 2 सम है, इधर से लिया 1 2, ये भी सम है, ये भी सम हो 1 2, मतलब किसी भी तरीके से ले लो जिससे सम हो जाए। कोई संख्या है, एक संख्या को छोड़कर एक का जोड़ करना है हमें, समझाने के रूप में बस यही है, 5 6 7 8, कोई भी संख्या ले लो, 2 3 5, ये 2 8 ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, कोई भी। अब इसमें क्या है, इन दो संख्याओं को ये तीनों संख्या उनको जोड़ दिया, बस एक बीच की एक संख्या को छोड़ना है, उन संख्याओं को फिर जोड़ दो, इन दोनों को जोड़कर घटाना है, बस इतना ही काम करना है। अगर वो 11 और 0 आ रहा है, 11 का गुणक हुआ 0 आ रहा है
तो वो 11 से विभाजित होगा, अन्यथा विभाजित नहीं होगी। कोई वो संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। और पूरी संख्या बड़ी संख्या है, लेकिन इसको विभाजित करने का यही रूल है। जैसे 7 और 7 14 हो गया, माइनस क्या है 8 8 16 और 16 और 6 22। अब क्या है 8 आ गया। 8 11 से विभाजित कभी नहीं है। 8 है 11 से विभाजित कभी नहीं होगा, बस यही है। 8 है 11 से विभाजित नहीं होगा। अब बस देख लिया, 5 और 2 7, 7 और 7 14, मतलब 14 आ गया। इन संख्याओं का योग आ गया। बाद में क्या है 8 6 8, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 2 22 आएगा 8। ये विभाजित नहीं होगा, किसी प्रकार से विभाजित नहीं होगा। अब एक दो और लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। कोई भी संख्या ले लो जिनका ये योग अगर 0 आ रहा है तो ही संख्या विभाजित होगी। 0 या 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, कुछ भी हो, वो आ रहा है। अगर 11 का गुणा या 0 आ रहा है, 11 का गुणा या 0 आ रहा है तो संख्या विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लो XYZ, 8 7 6 5 11, 8 और 6 को जोड़ दिया, 7 और 5 को जोड़ दिया, 7 और 5 ये आ गया माइनस का 12। माइनस का 12 नहीं 12 आएगा, लेकिन इसको माइनस करना है हमें, तो जैसे 6 6 12 13 14। अब यहाँ पे फिर से 2 बच गया, 2 11 से विभाजित नहीं होगा, 2 11 से विभाजित नहीं होगा। बस यही है। अगर इनमें संख्या मान लो ये 2 है, इसको भी मैंने 5 की जगह 7 कर दिया, 5 की जगह अगर ये 7 कर दिया, मतलब क्या 7 नहीं 14, ये यहाँ पे आ गया 14। 14 में से 14 गया, 14 में से 14 जाने पर क्या होगा 0, 0 शेष आ गया। 0 शेष आने पर सीधा हो गया 0/11, मतलब ये 11 से विभाजित होगा। ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ये 0 से विभाजित हो गई। अब बस ये, अब एक बार इसको रिवाइज कर ले। 2 का डिविजिबल रूल क्या है? 2 का डिविजिबल रूल क्या है? 2 से 4 से 6 से 8 से लास्ट और 0 संख्या। ये अगर संख्याएं हैं तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर लास्ट का मतलब इकाई का अंक ये है तो संख्या विभाजित होगी। 3 का क्या है? 3 में ये, 3 में क्या है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट मतलब कि संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर वह 3 या संख्या को जोड़े, जोड़ने पर वो 3 का अगर गुणा आ जाए, 3 का गुणा आ जाए तो संख्या 3 से विभाजित होगा। 4 में क्या है? अगर लास्ट 2 संख्याएं 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। 5 में क्या है? 0 और 5, लास्ट की संख्या 0 और 5 आ जाए तो 5 से विभाजित। 6 में क्या है? अगर वो लास्ट की संख्या में 2 का रूल भी लगे, मतलब कि संख्या में 2 का रूल भी पूरा फॉलो करे और 3 का रूल भी फॉलो करे, 2 का रूल भी फॉलो करे और 3 का रूल भी फॉलो करे, तो वो 6 का रूल फॉलो हो जाएगा। 7 में क्या है? 7 में ये है कि संख्या है 14, इसमें इसका 2 गुना कर दो और इससे घटा दो। अगर संख्या में 0 या 7 आ जाए तो वो 7 से डिविजिबल होगी। 8 का क्या है? 8 में लास्ट की 3 संख्याओं को 8 से विभाजित हो तो 8 का होगा। 9 का क्या है? 9 में 3 सभी संख्याओं का योग करो और अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित। 10 का रूल क्या है? 10 के रूल के अंदर के लास्ट के मतलब इकाई का अंक या लास्ट की संख्या अगर 0 है तो 10 से फॉलो करे, 10 का रूल फॉलो कर लेगी और वह संख्या 10 से रूल विभाजित। 11 में क्या है? संख्याओं के बीच एक संख्या है, संख्या में एक छोड़कर एक को जोड़ दो और बाद में बची संख्याओं को जोड़कर घटा दो। घटाने पर अगर 0 या 11 का गुणक आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित होगी। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे से कोई भी एग्जाम में ये अगर कोई संख्या आ जाए तो डिवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखते ही पता चल जाएगा कि संख्या 11 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 7 से है, किसी भी संख्या से विभाजित है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। चलो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।